हरे कृष्ण एवरीवन, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आवाज आ रही सबको क्लियर प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, वॉइस आ रही है आपकी क्लियर? चलिए ठीक है। तो भक्ति में कैसे चला? आप लोगों ने 3 दिन स्टडी किया अपना? जी प्रभु। अर्जुन ठीक है। सभी ने स्टडी किया, कुछ पढ़ा भी? क्या सवाल जगद्गुरु श्रील प्रभुपादं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय पतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारणे निर्वशिष्य शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण सभी का। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का मयार हरे कृष्णा मुझे आवाज नहीं आ रही। कृष्ण आप ये बता दीजिए, आवाज क्लियर आपके पास? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है रानी प्रभु आपकी। हो सकता है प्रभु सिग्नल प्रॉब्लम हो। यस प्रभु, आप बोलते रहिए। सिग्नल प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। जी जी जी, सिग्नल इशू लग रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ठीक है, आप बोलिए। आशा करते कि आप लोगों ने 3 दिन में स्टडी किया होगा, अपने सवाल का भी कुछ काम किया होगा। और मयार आप सभी का बुलंद है, किसी का मयार कमजोर नहीं हुआ भक्ति शास्त्री की 1 हफ्ते की क्लास में? जी प्रभु। हाँ या ना? लिटिल बिट हुआ है, थोड़ा 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 कमजोर हुआ है। इसको लेके कमजोर नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम मैनेज में थोड़ा सा हो रहा है। इसको लेके तो बहुत ज्यादा उत्साह है कि कुछ अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ। बस जब उत्साह है तो टाइम आप एडजस्ट कर लेंगे। हम जो टीचिंग दे रहे हैं वो भी टाइम एडजस्ट करके निकाल रहे हैं। हम सब इसी तरह कलयुग है और अपने अपने कार्य में मसरूफ रहते हैं, लेकिन हम भगवत भक्ति के लिए समय निकाल रहे हैं, भगवत या भक्ति शास्त्री कोर्स को सीखने के लिए समय निकाल रहे हैं। ये हमारी परीक्षा है और ये परीक्षा कृष्ण ले रहे हैं और हमें इसमें सफल होना है। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। चलिए अच्छा, तो लास्ट हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कोई थोड़ा बहुत बता सकता है? थोड़ा सा मुख्तसर बताइए। कोई पहले चैप्टर में क्या क्या था? अर्जुन के थोड़ा सा बताएंगे। पहले कृष्ण कुमार प्रभु जी बताइए। कृष्ण कुमार प्रभु जी। यस बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु लास्ट श्लोकों में थे ना, पहले अध्याय के। हम लोग दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। अच्छा, पहला कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूछा पहले अध्याय में हम तकरीबन क्या डिस्कशन किया, कितने श्लोक थे, और आप लोगों को एक तरीका बताया कि आप अध्याय को कैसे समझ सकते हैं। सवाल प्रभु जिस तरह चाह रहे हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। चले जी, अभी सभी का ध्यान इधर हो, थोड़ा सा मेरी
तरफ गौर से फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा बिल्कुल। जब हम कोई एक अध्याय पढ़ लेते हैं, जैसे आप भक्ति शास्त्री में पढ़ रहे हैं, तो हैंडबुक का आपको इस्तेमाल सिखा रहे हैं। आप हैंडबुक देख रहे हैं अपनी, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में सेनाओं का मुशाहिदा, तो आप देख सकते हैं कि इस अध्याय में 46 श्लोक थे और इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। 1 से 13 तक बेबाजा भी और युद्ध की तैयारियां भी है। फिर 14 से 20 तक फतेह की अलामत, पांडवों की जीत की अलामत का वर्णन किया हम लोगों ने, वो डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद 21 से 27 तक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर के जाते हैं अर्जुन के कहने पर। तो इनकी भक्त वत्सलता है भगवान की, वे पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन अपने भक्त के कहने पर उनका सारथी बने हैं और उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाते हैं। फिर 28 से लेके 46 तक इस वाले भाग में, इस पहले अध्याय को देखो 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। 1 से 13 तक पहला श्लोक जो था वो धृतराष्ट्र ने कहा था, संजय से पूछा था युद्ध भूमि के विषय में, युद्ध के विषय में। उसके बाद फिर दुर्योधन की डिप्लोमेसी थी, 13 तक युद्ध की तैयारियां थी, क्या क्या तैयारी की है ये हमने देखा था, समझ रहे। फिर 14 से लेके 20 तक पांडवों की जीत की अलामत थी, वो आपके शॉर्ट बुक में भी है, जो आपने बंद किताब में सवाल का जवाब देना है उसमें से भी है, इसमें आपको मिलेंगे सब कुछ। और फिर 21 से 27 तक भक्त वत्सल भगवान, भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सलता दिखाते हैं अपनी। और उसके बाद अर्जुन का शक, अर्जुन के ऐतराज़ात, अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है, रीजन देता है अर्जुन। किसी को याद है कौन से रीजन दिए थे अर्जुन ने? जी हरे कृष्णा कोई एक प्रभु। बताया पहले जी, बोलिए। उन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि उन्होंने कहा पाप कर्म है ये, अपने खानदान के नाश होने का डर था उन्हें, और जो है वो दया भी थी, दया की भावना थी उनके हृदय में। यस, अभी फिलहाल ये याद है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल श्लोक का तरीका सिखाया था हैंडबुक से। ये जो आपको हैंडबुक दी है ना, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। ये हम आपको सिखा इसलिए रहे कि आपको ये अच्छे से आप इसका हैंडबुक का इस्तेमाल सीख गए अभी भक्ति शास्त्री में, आप बहुत अच्छे प्रचारक बन जाएंगे। आप भक्ति शास्त्री का कोर्स जो कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला अध्याय का उसके अंदर जिक्र है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूं। उसके बाद अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है, जो हमने 28 से 40 तक किया था। तो अर्जुन कुछ वजूहात बताता है, अर्जुन दलाइल पेश करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो क्या क्या बताता है अर्जुन, अभी आप बताते हैं। हरे कृष्णा, स्लेट दिख रही है आपको? नहीं प्रभु, नहीं आ प्रभु रही। नहीं दिख रही है। हरे कृष्णा आप देखिए, प्रभु, आप वो बोर्ड यूज करना चाह रहे हैं? बस यूज कर रहे हैं, अभी हो रहा है। जी जी, वो पहले आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना, फिर जो जो चीज। हाँ जी हाँ जी, कर दिया कर दिया। कृष्णा ने चाह भी होगा, सामने आ जाए भाई। जी आ गई अभी, आ गई। ओपन आगे अर्जुनास रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग।
देखिए यस पहला प्रभु क्या जी, आ लिखा गई है, है प्रभु। कंपैशन। हाँ जी, अर्जुन आस्क्स 4 रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग। अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है, उसके 4 वजूहात बता रहे हैं यहाँ पे, हमने जो पहले चैप्टर में देखा था। आप देख सकते हैं, पहला है कंपैशन, करुणा। जब 27वें श्लोक में अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तो अर्जुन गहरे रहम में डूब गया। और दूसरा क्या था, इंजॉयमेंट, विषय भोग, अर्थात इस युद्ध करने की वजह से मुझे सुख नहीं मिलेगा। इंजॉयमेंट, मुझे सुख नहीं मिलेगा कुछ भी। 30 से 35 तक हम चर्चा कर चुके हैं इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोगों को समझ आ रही है? हैंडबुक खोलिए अपनी अपनी सभी, हैंडबुक में देखिए दिया होगा 28 हाँ जी, पेज। हाँ जी शाबाश, 28 है और 29, किसी के पास 28 होगा, किसी के पास 29। ये हम सारा पढ़ कर आए, मैं आपको पिछले हफ्ते का रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा, इसी में समय ज्यादा लग गया, आधा घंटा चला गया 15 मिनट। तो कंपैशन, करुणा के कारण से अर्जुन में को दया भाव आ गया, साधु संत था इसलिए। और दूसरा इंजॉयमेंट, युद्ध करने से मुझे कोई सुख नजर नहीं आ रहा। वो हमने देखा था 30 से 35 में। उसके बाद सेंफुल रिएक्शंस, यानी पाप कर्मों का फल, पाप लगेगा युद्ध करने से, हमें बहुत बड़ा अनर्थ करने वाले कृष्ण। अर्जुन ये दलाइल पेश करता है। और उसके बाद लास्ट में खानदान का विनाश, चौथा। सैंतीस से लेकर 43 तक ये देखा था हम लोगों ने। और उसके साथ साथ हम पहला अध्याय कंप्लीट करके दूसरे अध्याय में चले गए थे, 7वें श्लोक तक, कार्पण्य दोषो उपदर्शो भावा प्रच्छामित्वम। फिर अर्जुन भगवान से कृष्ण की शरण ले लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था, याद है? यस प्रभु। यस। जी ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये समझ आ गई? ये अर्जुन ने दलाल दिए थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया। प्रभु आज हरे हमारा कृष्णा। और टेस्ट भी था ना, वो लास्ट में होगा? आज टेस्ट नहीं है आप लोगों का, आप लोगों का टेस्ट नहीं है। 4 श्लोक का जो था वो नहीं आज? नहीं 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 नहीं, आपसे आखिर में लेंगे, हमने कहा तो था, परेशान ना होइए, तसल्ली से। अच्छा आपने याद करा दिया। अभी मुझे पहले ही बताइए, व्हाट्सएप में आप सभी के पास में, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो 6 अध्याय, 6 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे 1 से 6 तक, ये कितने श्लोक है टोटल? कौन बताएगा? 35 प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवद गीता का 35 बताया। भूल गए भूल गए भूल गए, 279 प्रभु। ऐसे कैसे चलेगा? 279 और कौन कौन बोला? 279 279। शाबाश 279। शाबाश, जिसने भी जवाब दिया शाबाश। मैंने कहा भूल गए, बस जी भूल गए। हाँ, तो हमने आपके पास लिंक शेयर भी किया था, व्हाट्सएप में मिल गया था सबको? चेक किया था? व्हाट्सएप यूज कर रहे हो सभी? जो आप लोगों को ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में रखा हुआ है आप सभी को, भक्ति शास्त्री ग्रुप है। यस यस प्रभु जी, चेक किया था और ओपन भी किया प्रभु जी। हाँ, उसमें कितने पे चर्चा की प्रभुपाद जी ने? 279 में से 275 चर्चा करते प्रभुपाद। 275 मुख्तलिफ श्लोक प्रभुपाद ने रिवाइज किए, दोहराए अपनी स्पीकिंग में, अपनी बुक्स में, लिटरेचर्स में, हाँ लेक्चर्स में, रूम्स कन्वर्सेशन में, यहाँ प्रभुपाद ने उनको दोहराया है। और साथ साथ आप लोगों को जो भक्ति शास्त्री का जो फर्स्ट यूनिट है, उसके हमने आपको श्लोक भी भेज दिए थे कि आप लोगों को सुन करके सीखने में आसानी हो। वो भी देखा है सबने? जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा? जी हाँ यस प्रभु जी, यस। जी हाँ, वो इस, हाँ जी, वो इसलिए आपके पास भेजे हैं ताकि आप याद कर सको श्लोक। इसको याद करने का कुछ सिंपल एक तरीका सिखाते हैं, आप लोग उसको फॉलो करते भी हो, लेकिन थोड़ा भूले हो गए अभी। संसार दावा मंडली दोनों का मंगल आरती हमने कभी याद नहीं की थी, मंगल आरती में जा जाके वो याद होती थी वैष्णव से सुन सुन के। ऐसे है कि नहीं?
जी प्रभु। हमें से बहुत सारे वैष्णव है, हमने मंगल आरती से याद नहीं की थी कि रट्टा लगाया था। सुन सुन के याद हो गई थी। तुलसी आरती भी, नरसिंह आरती भी। क्यों मसला है? इसी तरह से नरसिंह आरती, जैसे हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जब वो मंदिर प्रतिदिन आते हैं बच्चे, रोज जब वो नरसिंह आरती सुनते हैं या आरती सुनते हैं, कोई कीर्तन सुनते हैं, तो आपके बच्चों को भी याद हो जाता है। वजह क्या है? सुन सुन के। शिक्षाष्टकम भी हम सबने इसी तरह याद किया है। सुन के वैष्णव से सुन के, लेक्चर्स में सुन के शिक्षाष्टकम भी याद हो गया। कितने लोगों को शिक्षाष्टकम आता है? सिर्फ हाथ उठाइएगा, हैंड राइज कीजिएगा। हाँ, हम जितने भी, हमें जो शिक्षाष्टकम सीखा है, और जिसने शिक्षाष्टकम सीखा है ना, उसके लिए श्लोक याद करने आसान है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल है शिक्षाष्टकम याद करना। उनके लिए ये श्लोक याद करने इजी रहेंगे, आसान रहेंगे। और याद करने का तरीका क्या है कि आप प्रतिदिन रोजाना एक एक श्लोक को ना बार बार सुनिए। आप अपना काम कर रहे हैं, माता जी खाना बना रही है, रोटियां बना रही है, घर में काम कर रही है, उसको मोबाइल में लगा दीजिए या MP3 में लगा दीजिए, श्लोक को सुनिए। एक श्लोक को रोज सुनिए। सुनते 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 आप उसके साथ दोहराना शुरू कर दीजिए, फिर आपको वो याद होना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। एक हो जाता है, फिर अगले दिन दूसरे श्लोक पे काम कीजिए। भले एक श्लोक को 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए शुरुआत में। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत पड़ जाएगी, आप एक दिन में श्लोक याद कर लोगे। बहुत ज्यादा देकर पढ़िए नहीं कि ये कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। सुनिए, सुनते रहिए। कार्पण्य दोषा उपहद स्वभावा प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः या श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यास्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। इसी तरह गा रही है ना माता जी इसके अंदर, जो आपके पास भेजा है। आपको टून भी याद हो जाएगी, आपको श्लोक भी याद हो जाएगा, और फिर साथ साथ उसका तर्जुमा देख लीजिए, तर्जुमे में श्लोक क्या बोल रहा है, फिर उसी का संस्कृत से मिलान करेंगे, आपको श्लोक याद होना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्निक है श्लोक याद करने की। सही है? जी प्रभु आगे जी। चले? चलिए जी, आपके पास सवाल पे भी आपने काम किया, सवाल भी आपको दे दिया, श्लोक भी आपके पास भिजवा दिए, और आपसे पिछला सुना है कि पिछले हमने 6 श्लोक पढ़े हैं। अभी आप कोई भी अध्याय पे जब हम आएंगे ना, जैसे हमने पहला अध्याय पढ़ा, तो पहले अध्याय को कैसे कैसे तकसीम किया गया, कितने हिस्सों में, कौन बताएगा? अभी बताकर रहा हूँ। ये सीख गई कला। ये पूरा के पूरा जो आप पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे ना, मेरे बाद जो दूसरी टीचर जाके पढ़ाएंगे, इस टेक्निक को सीख लीजिए आप, कि एक अध्याय को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक श्लोक से 10 श्लोक तक, 4 टुकड़े। हाँ, जैसे पहला अध्याय 4 टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है। क्या क्या बोला हुआ इसमें? करुणा, कौन बोलेगा? विषय भोग। नहीं जी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हैंडबुक खोलिए सभी, ये सीखिए, तरीका सीखिए। मैं आपको हैंडबुक यहाँ इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हैंडबुक खोलिए, पहला फर्स्ट यूनिट में देखिए, जो अध्याय पहला है, मेरे पास 20 पेज है। पेज नंबर 20 है मेरे पास में। हैंडबुक खोलिए अपनी अपनी, अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय। और आज बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑफ रखा हुआ है, आप लोगों से प्रार्थना है कि कैमरा ऑन कीजिए। प्रभु जी, युद्ध की तैयारी, फतेह की अलामत। युद्ध की तैयारी, जी हाँ। फतेह की अलामत भक्तवत्सल कृष्ण, अर्जुन का शक। प्रभु उसमें तो पेज भी दिए हुए हैं उन्होंने, जिस तरह से 1 से 13, 14 से 20, 21 से 27 और 28 से 46 श्लोकों का भी वो उन्होंने जो है वो बताया हुआ है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो अर्जुन विषाद योग में धर्म क्षेत्र, दुर्योधन की कूटनीति, पांडवों के लिए विजय के चिन्ह, वत्सल के रूप में कृष्ण, ये है ना? या जो आपने बताया है दूसरा पहले जो बताया था वो है? यही है पेज माता जी, राधिका माता जी, यही है। हरे कृष्णा प्रभु, ये आवाज बंद हो गई। अभी प्रभु जी उनका नेटवर्क मुझे लगा चला गया। रोहिणी अच्छा, प्रभु रोहिणी प्रभु का प्रभु। जी जी, कुछ मसला नजर आ रहा है चलो वहां से। ठीक है प्रभु, ओके। कैसा बैठ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पेज आपके सामने, तो यहाँ पर ये इन श्लोकों का वर्णन किया जा रहा है ना, युद्ध की तैयारी में क्या कुछ बताया, यानी कि 1 से 13 तक के ये श्लोक है। पता की अलामत जो है 4 से 20 तक, 14 से 20 तक, और 14 से 20 तक। 14 से 20 ये श्लोक नंबर्स है। यानी इन श्लोकों में इन ये जो टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स का वर्णन इन श्लोकों में मिलेगा। ठीक प्रभु। इनके विषय में आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है साथ साथ डिटेल थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है ना, इनको जब तक पढ़ लीजिए, ताकि इसकी मतलब क्या कुछ पूछेंगे प्रभु जी तो आप बता सकते हैं, वो आ गए हमारे पास। उनको नेटवर्क का मसला जा रहा है, आगे प्रभु जी। जी प्रभु, पर पेज खोला हुआ है प्रभु सबने? हरे कृष्णा। हरे जी जी कृष्ण। हाँ, प्रभु वॉइस नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोहिणी नंदन प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी आ रही थी लेकिन अभी दोबारा पे आवाज बंद हो गई आपकी, अभी नहीं आ रही। नहीं, नहीं आवाज आ रही। नो, अब आ रही है? अब आ रही है प्रभु जी। आ गई। जी जी, पता यस नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था, खुद ही नेट जी जी प्रभु ऑफ जी। हो गया था। जी गो हरे अहेड। कृष्ण कृपा करे, क्या जी जी, कैसे आगे आगे चलिए प्रभु। अच्छा जी, हैंडबुक खोलिए आप लोगों ने सभी। देखिए ये हैंडबुक का इस्तेमाल सीख जाइए, बार बार नहीं बताएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन सीख जाइए। ये आपको पूरे 6 महीने काम देना है, बल्कि आगे आगे भी आपको काम देनी है। देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में सैन्य निरीक्षण, फौजों का मुशाहिदा लिखा है ना। अब देखिए इस पूरे अध्याय को ना कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कौन पढ़ के बताएगा जी? धरती राजपूत माता जी आप बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है युद्ध की तैयारी 1 से 13 तक, फिर उसके बाद विजय के चिन्ह जिसमें 14 से 20 तक अर्जुन के जो पत्ते के अलामत बताए हैं, फिर उसके बाद 21 से 27 तक भक्तवत्सल भगवान बताया है, फिर उसके बाद 28 से 46 श्लोक तक अर्जुन के संदेह। सही है, शाबाश। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना बीच में, इसको पढ़ लेंगे, आपको याद हानि हो जाएगा कि पहले अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा है। पहले अध्याय के 46 श्लोक है, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 1 से 13 तक युद्ध की तैयारियां, 14 से 20 तक जीत की अलामत, फिर 21 से 27 तक भक्तवत्सल भगवान, और 28 से लेकर के 46 तक अर्जुन के शक्ति शोभात। समझ रहे, हर अध्याय ऐसे ही आएगा। अब जब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो 5 हिस्सों में तकसीम क्या होगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये कला सीख जाइए आप लोग, ये आप हैंडबुक इस्तेमाल करने का तरीका है। तो फिर जो हम लोग 28 से 46 पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अर्जुन ने 4 वजूहात बता दी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सिर्फ हैंड राइज कीजिएगा, वो 4 वजूहात क्या क्या है युद्ध ना करने की। श्रीमती राधिका माता जी, जी जी माता जी बोलिए। अभी आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे जो डार्क में लिखा हुआ है बोल्ड में, वो ही होगा आई थिंक। भोग, साधुत्व व पाप में, परिणामों का भय, कुटुंब का नाश। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही है। निकुंज लीला माता जी बोलिए आप। करुणा, विषय भोग, पाप कर्मों के फल, खानदान का विनाश। जी जी सही है, ठीक है। अभी हैंड राइज है, हाथ नीचे कर लीजिएगा सभी, हाथ नीचे कर लीजिए, आगे पूछूंगा। ये हमारा पहले अध्याय था जिसके अंदर में चर्चा किया। उसके बाद 5वां था फैसला न कर पाना, और वो है दूसरे अध्याय का। हम देख सकते हैं कि वो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक गालबन है। अर्जुन भगवान की शरणागति ले रहा है और अपने आप को समर्पण कर रहा है और फैसला नहीं ले पा रहा है, अपने आप को समर्पण कर देता है भगवान श्री कृष्ण के पास। अब दूसरे अध्याय में हम लोगों ने कल कहां तक पढ़ा था, परसों उस दिन लास्ट हम लोगों ने दूसरा अध्याय 2.7 पढ़ा। दूसरा अध्याय कहां तक पढ़ा है? 2.7 पढ़ा था। हाँ जी। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय में। अब दूसरा अध्याय खोलिए सभी, अपनी हैंड बुक में खोलिए, पहले भगवत गीता से पहले अपनी हैंड बुक खोलिए 22 में। 22 पेज नंबर। हाँ मेरे पास 22 होगा, आप लोगों का एडिशन एक फर्स्ट एक सेकेंड, तो इससे पहले वाला पीछे वाला पेज हो सकता है। हिंदी वाला भी खोलिए जिसके पास हिंदी है। प्रभु जी इसमें लिखा एंड का खुलासा, गीता के मज़ामीन का खुलासा, अध्याय दूसरा, गीता सार। मज़ामीन, ठीक है प्रभु जी। और कृपा कीजिए आप सभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए, ये रूल है। आपने ओरिएंटेशन भी सुना होगा, ताकि पता चले आप लोग बैठे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो प्रॉपर। कोई थोड़ा बहुत मजबूरी हो सकता है तो ऑफ किया जा सकता है, लेकिन कृपा करके आप लोग अपनी वीडियो ऑन करके भेजिए। मिल गया सभी को? चलिए। अच्छा, अब दूसरे अध्याय में देखिए, हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, आप बल्कि इसको पढ़िएगा, ये आपको घर के लिए असाइनमेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा है। अब देखिए दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार। हाँ, गीता का सार इस अध्याय को क्यों कहते हैं, पहले मुझे सुनिए सभी। गीता का सार क्यों कहेंगे इसे? किसी को थोड़ा बहुत कुछ मालूम हो? क्योंकि गीता का पूरा ज्ञान भगवान ने इसमें दिया है, इसलिए उनको गीता का सार कहा गया है। प्रभु जी, भगवत गीता का जो पूरा जो निचोड़ है ना वो इसमें। जो जन्म मृत्यु वगैरह के बारे में हमें बताते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, ना जन्म लेती है, इसके बारे में बहुत चर्चा है, इस वजह से। जी सही है, सही है। हरे ठीक है, कृष्ण कुमार प्रभु जी बोलिए।
ये भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी महाराज बोलते हैं कि गीता का सार जो है दूसरा अध्याय है, क्योंकि इसमें आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। राधिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में हमें जानकारी है, मिलती है इससे कि आत्मा, हर एक जीव के अंदर आत्मा है, और अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं तो हमें भगवान को हम जान पाएंगे और एक्चुअल में हमें अपनी स्थिति समझ में आएगी। सही है, ठीक है। गीता का सार इस अध्याय को कहा जाता है। गीता का सार का मतलब है जो भगवत की चर्चा होने वाली है। अब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देने वाले हैं भगवत गीता के जरिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब चर्चा उसके विषय में, और कृष्ण भावना में कर्म कैसे करना है, आत्मा तत्व क्या है, हमारा संबंध भगवान से क्या है, जीव और परमात्मा का संबंध क्या है, प्रगति क्या है, इन सब के विषय में भगवान अब बताने वाले हैं। और भगवान जो है ना दूसरे अध्याय में मोटा मोटा बता रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान खुलासा देना शुरू करेंगे, इन सब की वजाहत करेंगे। जैसा हम देख सकते हैं इस अध्याय में क्या, इस अध्याय को जब तकसीम किया है, इस अध्याय के टोटल दर्शन होगा 72, और इस अध्याय को 5 हिस्सा किया गया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। जैसे पहला 4 हिस्सों में तकसीम था, ये अध्याय 5 हिस्सों में तकसीम है। जैसे 1 से लेकर 10 तक अर्जुन के दीगर शकूक और समर्पण। अर्जुन के अभी तक भी शक है, वो कह रहा है श्री कृष्ण को मैं कैसे युद्ध लड़ूं, मैं कैसे अपने पितामह को मारूं, क्या आप अपने गुरु को, आप अपने गुरु का संदीपानी मुनि को मार सकते हो, क्या आप अपने नाना उग्रसेन को मार सकते हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। तो अर्जुन मजीद बताता है, अर्जुन अभी तक परेशान है कि उसे क्या करना है, शक है उसके। और फिर 7वें श्लोक में हम देखते जो लास्ट में हमने खत्म किया था, कार्पण्य दोष उपाधि स्वभाव। अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को सौंप देता है, अपने आप का सिलेंडर कर देता है भगवान से। भगवान अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने तर्पण दुर्बलता के कारण से मैं अपने तमाम हवास खो चुका हूँ, मेरी बुद्धि चकरा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या फैसला करूं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। शिष्यास्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं और आप अब मेरी रहनुमाई फरमाइए। अर्जुन का समर्पण है। और जब हम अपने आप को भगवान को समर्पण करते हैं, गुरु परंपरा के द्वारा जोड़ते हैं, अपने आप को वैष्णवों के संग में जोड़ते हैं, वैष्णवों से जुड़ते हैं, प्रपात को समर्पण करके अपने आप को भगवत शिक्षा में लगाते हैं और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को सौंपते हैं, गुरु को सौंपते हैं सिंसियरली, संजीदगी के साथ, तो फिर गुरु हमें उपदेश देते हैं। अभी तक जितना पढ़ा वो अभी तक भगवत गीता शुरू नहीं हुई है। जो हमने 7वां श्लोक तक पढ़ा है दूसरे अध्याय का, वो अभी भगवत गीता तक शुरू नहीं हुई है, भगवत गीता स्टार्ट नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान जंग के बारे में सारी चर्चा थी। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, उसकी वजह थी। अर्जुन ने दलाल पेश की कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, वो हमने सारा चर्चा किया। फिर 7वें श्लोक तक भी अर्जुन समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने शरण ग्रहण किया, भगवान आप मुझे समझाएं मैं क्या करूं। और बताते हैं हम भी जीवन में ऐसे ही परेशान होते हैं, शिकार होते हैं। धर्मानी गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए। महान वैष्णव जो आचार्य जो वैष्णवगण है जिन्हें हम शिक्षा गुरु के रूप में मानते हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनसे जानना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें, इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दूसरे अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं गीता का सार, गीता के मज़ामीन का खुलासा। इसका इकोनॉमिक गीता के मज़ामीन का खुलासा, मज़ामीन मतलब जो हम आगे चल के आप 18 अध्याय तक जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे 18वें तक जाएंगे, उन सब की समरी भगवान इस दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। 1 से 10 तक अर्जुन के शक्ति को शोभात और समर्पण। उसके बाद 11 से लेकर 30 तक आप देखिए क्या लिखा है, ज्ञान, युद्ध करो, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। 11 से लेकर 30 तक हम आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। अर्जुन जो सब कुछ शरीर समझ रहा है, अपने आप को शरीर समझ रहा है, इन सबको शरीर समझ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण
पहले पहले आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और आपको बता देते हैं अभी से ही कि भगवत गीता कौन से श्लोक से आरंभ हो रही है। असल में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जब भगवान श्री कृष्ण आत्मा तत्व के विषय में अर्जुन को बोल रहे हैं। आत्मा तत्व के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद 31 से लेकर 28 तक कर्म कांड, युद्ध करो, अपने फराइज का पालन करते हुए मादि सुख को हासिल करो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध करने से तुम जब जीत जाते हो तो तुम्हें राजपाट मिलेगा, और अगर युद्ध में मार दिए जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो तुम्हें फायदा ही फायदा है। भगवान कर्म कांड बता रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। होने के युद्ध करना है। 31 से लेकर 28 तक हम ये चर्चा करेंगे। आज हमने ये का हिस्सा अपना नहीं है, यहाँ तक हमें पढ़ना है। और उसके बाद 39 से लेकर 53 तक, 39 से लेकर के 53 तक में बुद्धि योग, युद्ध करो मगर फल की ख्वाहिश के बगैर, निष्काम भाव से, भगवान की खुशी के लिए। समझ रहे? अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध करूंगा तो ये पाप है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप है। दो चीजें हैं। अर्जुन कहते पाप है और भगवान उत्तर देंगे हमें कर्म कांड में 31 से 28 में जो पढ़ेंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप है। समझ रहे? और उसके बाद फिर 39 से लेकर 53 तक में बुद्धि योग, युद्ध करो मगर ख्वाहिश के, फल की ख्वाहिश के बगैर, निष्काम भाव जिसको कहते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए करो। आप जो कुछ करते हो परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए कीजिए। अर्जुन क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और बगैर फल की लालच रखे। ये मत सोचो कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, ये मत सोचो कि जीत के तुम्हें राजपाट हासिल होगा। बस तुम्हें युद्ध करना है। मैं कह रहा हूं तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना है। इसमें बड़ी कुछ खास चर्चा करेंगे हम सो धर्म के विषय में। उसके बाद 39 से 39 से 53 तक, 53 तक के बाद लास्ट होगा अस्तित्व प्रज्ञा, रूहानी चेतना में पुख्ता यकीन होना। लिखा है ना, दिख रहा है? अस्तित्व प्रज्ञा 54 से लेकर 72 तक, पुख्ता अकल वाला, पक्के इरादे वाला, जिसको पक्का इरादे वाला कहते हैं, जो भगवत भक्ति में कायम है, जो भगवान की खुशी के लिए जीना सीखता है और भगवान के लिए कार्य करे, ऐसा अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ये 1 से लेकर के 72 तक श्लोकों को इस तरह से तकसीम किया गया 5 हिस्सों में। समझ गए? हाँ या ना? हाँ, सही समझे? तो ये हैंडबुक का इस्तेमाल करने का तरीका है। अभी आप कोई भी अध्याय खोलेंगे ना, आगे भी जाएंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा। ठीक? अच्छा, तो हमने पिछले अध्याय में अभी फिर हैंडबुक का इस्तेमाल कीजिए, हैंडबुक का इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे। अर्जुन के युद्ध ना करने की कुछ वजूहात थी, उसने दलाइल दिए थे, वो हमने आपको बताया था कि 29 पेज पर है। 29 पेज लेकर आइए। किसी का 28 आ रहा होगा, किसी का 29। अर्जुन के युद्ध ना लड़ने की वजूहात, जिसमें करुणा है, विषय भोग है, पाप में कर्म है, खानदान का नाश है। हाँ, फैसला ना ले पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा अर्जुन। मिल गया सभी को? जी प्रभु। मिल गया। अच्छा, तो इसमें हम देख सकते हैं अर्जुन ने वजूहात बताया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं 11वें श्लोक से, तो भगवान अर्जुन की इन वजूहात को ना, जो बातें अर्जुन बता रहा है, जो अर्जुन दलाइल दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दलाइल को काटेंगे, मुस्तरद करेंगे। टेबल आपके सामने सभी को नजर आ रहा है। पहला लिखा हुआ है करुणा, 27वें श्लोक में हमने पढ़ा करुणा के बारे में। करुणा को भगवान काटेंगे
11 से लेके जो दूसरा अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक अर्जुन शरीर की करुणा के बारे में सोच रहे हैं। भगवान आत्मा का ज्ञान देकर के उस करुणा के भाव को काटेंगे। समझ आ रही है? नजर आ रहा है जहां पे लिखा है 11 से 30, करुणा के जवाब को मुस्तरद करना। श्रीमती राधिका माता जी समझ आ रही है आपको? यस प्रभु जी। शाबाश, बहुत जबरदस्त। देखिए वो हिंदी वाली है, वो हम यहाँ उर्दू में पढ़ रहे हैं, वो उधर निकाल ले रही है। यस प्रभु जी, 22 पेज और है। हम सब यहाँ पे उर्दू वाले हैं ना, समझ आ रही है? मिल गया सबको? हिंदी में कौन सा पेज माता जी? 22। हरे कृष्ण, 22 पेज सही है है, प्रभु जी। मिल गया सभी को? सही सही माता जी, थैंक यू थैंक यू। तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के आधार पर जो अर्जुन करुणा दिखा रहा है, करुणा की एक पहली दलाइल अर्जुन ने पेश की है, उसको भगवत भक्ति होने के कारण से, भक्त होने के कारण से उसने दलाइल दी है पहली करुणा। तो करुणा को भगवान काट रहे हैं ज्ञान के जरिए। अर्जुन की शरणागति हो गई है, दूसरे अध्याय का मुशाहिदा देखिए, टेबल में बना हुआ है। भगवान 11 से लेकर 30 तक करुणा के जवाब को काट रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं। मिल गया? समझ आई? जी प्रभु। उसके बाद देखिए फिर भगवान विषय भोग का जवाब, जो दूसरी वजह थी अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हाँ, उसको अर्जुन ने एतराज किया था 30 से 35 में, दलाइल पेश किया अर्जुन। और भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कर्म कांड में से 31 से लेकर 37 में उसको रद्द करेंगे, मुस्तरद करेंगे। इसी के साथ तीसरा अर्जुन ने कहा था कि पाप कर्मों का फल 36 से लेकर 43 तक में था, 44 तक में, बल्कि श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के 5वें तक। और फिर भगवान से कृष्ण उसको भी रद्द करेंगे, पाप में कर्मों को 38 से लेकर 53 तक में हम देखेंगे इसको। फिर अस्तित्व प्रत्याय 54 से लेकर के 72 तक। टेबल समझ आ रही है?